हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेमलता कुशवाहा एंड वी आर वाचिंग ऑन लवकुश कनेक्शन। अगर कोई न्यू व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक को कर दें। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा प्रोनाउन है आज हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन देख चुके हैं, इसमें ही, शी, आई, यू, वी। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो किस तरह से हम क्वेश्चन के साथ डील करना है, मैंने ये बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा मैथ्स के ट्रिक से भी समझाया है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज ईच अदर, each other, and second one is one another, one another. Clear? Each other and one another. Each other दो पर्सन के केस में यूज होता है और वन अनादर मोर देन टू के केस में यूज होता है। मतलब जब भी हम ईच अदर की बात करेंगे तो टू की बात करेंगे, और वन अनादर की बात करेंगे तो दो से ज्यादा लोगों की बात करेंगे, वहां पर हम वन अनादर का यूज करेंगे। क्लियर? दो के केस में ईच अदर और दो से ज्यादा के केस में वन अनादर। क्लियर? आपने इससे पहले एक और देखा होगा बिटवीन और अमंग का। ठीक है, बिटवीन का भी हमने दो लोगों के लिए यूज किया था और अमंग का मोर देन टू के लिए। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ईच अदर, इट मीन्स बिटवीन, और वन अनदर इट मीन्स अमंग। ठीक है, बिटवीन का हमने दो के केस में यूज किया था, सिमिलर है। ठीक है, वन अनदर अमंग। क्लियर? तो ईच अदर जैसे आपने लिखा देखा होगा ना, बहुत सारे लोग टेक्स्ट में लिखते हैं कि वी मेड फॉर ईच अदर, है ना, ईच अदर, वी मेड फॉर ईच अदर, टेक्स्ट में लिखते हैं ना। नए नए कपल की शादी होती तो लिखते हैं वी मेड फॉर ईच अदर, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। देखा होगा आप लोगों ने टेक्स्ट में। तो ऐसे ही मतलब वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहां पर दो की बात हो रही है। अगर वन अनदर लिख दे तो, वन अनदर लिख दे तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ईच अदर इसलिए लिखते हैं वहां पर दो की बात होती है, हम दो, दो की बात होती है। ठीक है, इसलिए वहां पर मेड फॉर ईच अदर कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो दो की बात होती है, इसलिए वहां पर ईच अदर लिखते हैं। ठीक है, और मोर देन टू की बात होती तो वन अनदर। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट दिस केक बिटवीन, या फिर ईच अदर, ईच अदर। क्लियर? ईच अदर मतलब ये जो केक है आप आपस में बांट लो या दो लोगों में बांट लो। आपस में हम कब बांटते हैं? जब दो लोग होते हैं तब हम बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में बांट लो। तो ईच अदर या फिर बिटवीन। सेकेंड नंबर, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट दिस केक, दिस केक अमंग, या फिर आप कह सकते हैं वन अनदर, वन अनदर। मतलब सेंटेंस खुद कह रहा है कि ईच अदर दो के बीच में, या फिर बिटवीन की हम बात कर सकते हैं। बिटवीन या ईच अदर दोनों को हम दो के लिए यूज करते हैं कि दोनों में बांट लो, ये जो केक है आप दोनों में शेयर कर लो या बांट लो। और यहाँ पर देखिए अमंग मतलब दो से ज्यादा लोगों में इसको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वहां पे वन अनदर या अमंग की बात हम करेंगे। क्लियर है? ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक लिख सकते हैं। एक बार और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, उसमें दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर हम टू के केस में यूज करते हैं, वन अनदर मोर देन टू पर्सन के केस में हम यूज करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट, और इसी केस होता है बिटवीन और अमंग, केक बिटवीन ईच अदर, डिस्ट्रीब्यूट दिस केक अमंग, या फिर वन अनदर। क्लियर? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दो के लिए यूज होता है बिटवीन, और ईच अदर, वन अनदर एंड अमंग मोर देन टू के लिए यूज होता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए आप बोले कि ये जो टॉफीज है इसको राम और श्याम में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज बिटवीन राम एंड श्याम। दोनों के बीच की बात हुई तो हम बिटवीन की यूज, बिटवीन का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं कि बच्चों में बांट दो तो डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज वन अनदर द चिल्ड्रन, या फिर अमंग द चिल्ड्रन। क्लियर? और दो की बात होगी तो बिटवीन या ईच अदर।
क्लियर, कुछ भी अगर बात हो कि दो के बीच की बात हो तो ईच अदर या फिर बिटवीन, और दो से ज्यादा की बात हो तो अमंग या फिर वन अनदर। क्लियर, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।